से ध्यान से समझना। ना कॉमन रूट कंडीशन, कॉमन रूट का मतलब क्या है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में रूट्स कॉमन हो। अब हो सकता है एक रूट कॉमन हो सकता है दोनों रूट कॉमन हो, ठीक है ना। तो अगर मैंने चेक किया, ठीक है, और मुझे पता चला कि अगर दोनों रूट कॉमन है, ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्वाड्रेटिक सेम लिखी हुई है? यस। इज इट क्लियर? अगर दोनों रूट कॉमन है तो सेम क्वाड्रेटिक लिखी है, तो मल्टीपल में k टाइम समथिंग, यस और नो। लेकिन अगर एक रूट कॉमन है तो हम उस कॉमन रूट को ढूंढते कैसे हैं, व्हाट इज द कंडीशन? तो देखो क्या करते हैं। देखो एक इक्वेशन है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है a2x² प्लस b2x2 प्लस c2 इक्वल टू 0, b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक 1 है, ये क्वाड्रेटिक 2 है। अब इन इसके जो रूट है वो अल्फा बीटा है, इसके जो रूट है वो अल्फा गामा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो करवा दो, पहली को भी सेटिस्फाई करवाओ, दूसरी को भी करवा दो। तो मैं बोल सकता हूँ, ध्यान समझना, अगर मैं अल्फा स्क्वायर को एक वेरिएबल एक्स मानूं, अल्फा को वेरिएबल वाई मानूं, अल्फा स्क्वायर को वेरिएबल एक्स मानूं, अल्फा को वेरिएबल वाई मानूं, तो मैं बोल सकता हूँ टू लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में है। यस और नो? यस। अरे अल्फा स्क्वायर को एक्स ले लिया और अल्फा को वाई ले लिया, तो ये तो टू लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में बन गई ना। यस और नो? हाँ। भाई दो इक्वेशन है, सॉल्व करनी है। नहीं समझ आया? फिर से बताऊं, फिर से। यस सर। देखो एक मैं इसमें पेज ऐड करता हूँ। देखो क्या हो रहा है, एक इक्वेशन है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अल्फा दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो बोल सकते हैं a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0 है। दूसरी इक्वेशन को भी अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है, तो a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मोहम्मद छल्ला वाला है क्लास में, है ना? यस सर। ओके मोहम्मद, सब समझ आ रहा है? हाँ सर, आज भी थोड़ा लेट हुआ था आने में, इससे स्टार्टिंग का थोड़ा बाकी है। ओके कोई बात नहीं, ठीक है ना। अभी ये देखो ये फ्रेश टॉपिक चल रहा है, ठीक है ना, सब ध्यान से समझो उसको। अल्फा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये क्वाड्रेटिक 1 है आपका, ये क्वाड्रेटिक 2 है। सिर्फ अल्फा सेटिस्फाइंग बोथ इक्वेशंस। कैन आई नाउ, ये दो इक्वेशन है, इसको एलिमिनेशन करके आप अल्फा निकाल सकते हो। अब इसके बाद क्वेश्चन आपके हाथ में, दिस इज नाउ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स की ट्रिक्स यूज करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट ट्रिक 1। ट्रिक 1 में हम क्या करते हैं, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं और अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करके अल्फा निकालते हैं। कैसे, ध्यान से समझना। इस इक्वेशन को मैंने a1 से मल्टीप्लाई किया, इसको a2 से किया, तो क्या बन गया a1 a2 अल्फा स्क्वायर, ध्यान समझना, ठीक है, प्लस a2 b1 अल्फा प्लस c1 a2 इज इक्वल टू 0। यस और नो? दूसरी इक्वेशन को a1 से किया, तो a1 a2 अल्फा स्क्वायर प्लस a1 b2 अल्फा प्लस c2 a1 इज इक्वल टू 0। सबट्रैक्ट कर लो। इस मेथड को हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। याद है 10th में लीनियर इक्वेशन में ऐसे ही करते थे ना। यस। तो एलिमिनेट किया तो क्या हुआ, a2 b1 माइनस a1 b2 टाइम्स अल्फा इज इक्वल टू c2 a1 माइनस c1 a2। तो आ गया आपके पास c2 a1 माइनस c1 a2 अपॉन a2 b1 माइनस a1 b2। इज इट क्लियर? यस सर। क्या ये समझ आ रहा है? यस सर। है ना। अब फिर क्या करूं मैं, देखो दूसरी कंडीशन कैसे निकालूंगा। अब मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना। नाउ आई एम राइटिंग विद रेड। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद b1 and multiply this equation with b2. So can I say that alpha will be eliminated and I'll be getting alpha square equal to something now? Yes? यस। तो इसीलिए मैं बोल रहा था ये इतना मेहनत करने से बेटर है आप इसको ऐसा समझो ना, a1x लिखा है, b1y लिखा है, c1 इक्वल टू 0 लिखा है, a2x b2y और c2 इक्वल टू 0 लिखा है, ऐसा समझो ना आप। दो लीनियर इक्वेशन है, तो एक जो वैल्यू आएगी वो अल्फा स्क्वायर होगी और एक जो वैल्यू आएगी वो अल्फा होगी, अल्फा। है ना। तो कोई भी एक वैल्यू चलेगी फिर दूसरे अपने आप। हमें क्या करना है, कॉमन रूट कंडीशन की बात कर रहे हैं बेटा, कंडीशन निकालनी पड़ेगी कॉमन रूट होने के लिए।
तो हमें अल्फा को एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम बोल देंगे इसको स्क्वायर कर देंगे, तो हम बोल देंगे यहाँ पे जो वेरिएबल x की वैल्यू आएगी वो y स्क्वायर के बराबर होगी. दिस विल बी द कंडीशन, वी हैव टू फाइंड आउट द कंडीशन. गेटिंग माय पॉइंट? Yes. Yes, sir. ओके, तो आप ऐसा भी कर सकते हो. दिस इज द मेथड यू कैन फॉलो, लेकिन आई डोंट प्रेफर दिस, क्योंकि जल्दी आंसर हमें लाने के लिए हम अब- क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, उससे जल्दी आंसर आता है. सर यहाँ पे x इक्वल टू वाई स्क्वायर क्यों लिखा सर? वो तो होगा ही ना. वो कंडीशन है बेटा, x इक्वल टू वाई स्क्वायर इज द कंडीशन, वो होगा नहीं, आपको वो कंडीशन पे ही कॉमन रूट वैसे मिलेगा. हाँ हाँ कैपिटल एक्स अलग है. क्योंकि एक अल्फा है दूसरा अल्फा स्क्वायर है ना कोएफिशिएंट. हाँ सर, तो उसीलिए तो अल्फा और अल्फा स्क्वायर है, तो दूसरा एक दूसरे मतलब दूसरा एक का स्क्वायर ही होगा ना. होगा तब कॉमन रूट होगा. मतलब कंडीशन ये ही भी निकालनी कंडीशन है, डालनी पड़ेगी. कंडीशन ही ढूंढ रहे हैं कि व्हाट कंडीशन विल सेटिस्फाई द कॉमन रूट की कंडीशन, कि भाई कॉमन रूट होगा कब, जब ये सेटिस्फाई करेगा. अच्छा, अब यही कंडीशन ध्यान से देख लो, यही कंडीशन नोट डाउन कर लो आप किताब में, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालेंगे. ये नोट कर लिया सबने? सर एक मिनट. सर ये उल्टा लिखा आपने, ऊपर C1 नहीं तो आएगा ना? नहीं नहीं नहीं, वो दूसरी साइड का. देखो मैं एक्चुअली रिजल्ट याद रखता नहीं हूँ, चेक कर लो एक बार, ठीक है ना. नहीं सर ठीक है, मैंने उल्टा इक्वल कुछ तो 10th में हमारे पास ऐसे भी धुरंधर थे जो रिजल्ट याद रखते थे, सिर्फ एबीसी की वैल्यू पुट करो और आंसर निकालते थे वो लोग. ठीक है ना, 10th में ऐसे धुरंधर भी थे हमारे साथ. ताहिर सब समझ आ रहा है? ताहिर हाँ सर. ओके ठीक है. काव्या को पता चला है? काव्या हाँ सर. ओके ठीक है ना. चलो लेट्स फर्दर मूव ऑन. अब देखो सबने नोट डाउन कर लिया ना इसको? यस सर. यस. Yes, sir. ओके अब देखो जो मैं कंडीशन निकालने वाला हूँ, तो हम क्या करते हैं, इसको देखते रीराइट करते हैं. a1 अल्फा स्क्वायर b1 अल्फा c1 इक्वल टू 0, a2 अल्फा स्क्वायर b2 अल्फा c2 इज इक्वल टू 0. नाउ व्हाट आई डू इज, याद है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल लिखते थे, फिर अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या आता था, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2. यस और नो? सर वो लास्ट क्वेश्चन में हमने वो कंडीशन निकाली सर, वो तो हमें इक्वेशन से ही पता चल गई ना. एक निकाली, अभी तो अल्फा स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा ना कंडीशन में. हाँ सर, तो वो जो अल्फा की वैल्यू है उसका सीधा स्क्वायर ही कर देंगे ना. तो नहीं नहीं नहीं, वो नहीं आएगा. देखो मैं निकाल रहा हूँ इसीलिए तो बताया तुमको. देखो वो नहीं आएगा, दैट इज द कंडीशन. अब देखो अल्फा स्क्वायर अपॉन ऐसा ही करते थे, b1 c2 माइनस b2 c1 अल्फा सर ये तो अपॉन. मतलब इतनी बार प्रैक्टिस किया था कि हम ये क्रॉस करे बिना ही वो कर देते थे सर तब तो. हाँ ठीक है ना, इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं, रिजल्ट याद रह गया तुम लोगों को. a2 b1 ठीक है ना. अब अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ से बताओ? सर ये तो करते हैं. c1 a2 माइनस c2 a1, ये अभी निकाल के आया, याद है ना? यस. और एक अल्फा की वैल्यू यहाँ से भी निकलेगी. हाँ. B1 C2 माइनस B2 C1. ओके तो कंडीशन क्या बोल सकता हूँ मैं यहाँ से, ऐसा बोल सकता हूँ क्या, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू दिस स्टोरी. दिस इज द कॉमन रूट कंडीशन. लिख लो ठीक है. समझना है, देखो समझना है, ठीक है ना. लिख के कोई फॉर्मूला याद नहीं करना चाहिए, टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली वी डिड. ओके वो अल्फा स्क्वायर होगा ना b1 c2 माइनस b2 c1 वाला. अगर आप ये लेते इसको और इसको तो स्क्वायरिंग करना पड़ता. हमने फर्स्ट सेकंड और सेकंड थर्ड ले लिया. अच्छा फर्स्ट सेकंड. If you take first and third, then you need to square. Okay, this value is obtained by taking second and third. This value is obtained by taking, so this is by second and third. This is obtained by taking first and second. Is it clear?
ये कॉमन रूट की कंडीशन है आपकी, ठीक है ना, नोट कर लो इसको। b1 c2 minus b2 c1 upon c1 a2 minus c2 a1 is equal to this by this। ये तो याद ही नहीं रहेगी। ठीक है ना, कभी याद नहीं रखेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, ठीक है। इसका चले आगे। प्रूफ मतलब ये नहीं, मतलब वो लास्ट क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करते थे उसका कोई प्रूफ नहीं देते थे कभी भी। क्या मैं समझा नहीं, तुम्हारा डाउट नहीं समझा। तुम प्रूफ मांग रहे हो, प्रूफ तो कर रहे हैं, प्रूफ ही तो कर रहा हूँ मैं। रिजल्ट देता तो मैं प्रूफ नहीं कर रहा, प्रूफ तो किया तुम्हारे लिए। नहीं सर ये नहीं, तो ये नहीं, वो हम अल्फा स्क्वायर अल्फा ये 1 वाला वो ऐसे क्यों लेते थे, वो लास्ट में करा तो दिया पर प्रूफ नहीं दिया। अच्छा, इस बार दे दिया ना प्रूफ। नहीं मतलब ये ऐसे क्यों लिखते हैं मुझे वो जानना है। ये लिखने का तरीका है, आंसर ये होता है एक्चुअली। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज द वे ऑफ राइटिंग, दिस इज आंसर एक्चुअली। फिर वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रूफ तरीका पूछ रहा है, है। ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हाँ सर, मैट्रिक्स, ऐसे- डिटरमिनेंट, ये लिखने का तरीका है। जो रिजल्ट हमें याद नहीं रखना है तो उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, समझे, ताकि रिजल्ट को इजीली याद रख पाए। अब तुमको बोलूंगा b1 c2 b2 c1 याद रखो, याद रख पाओगे क्या? नहीं रख पाओगे ना, इसीलिए b1 c1 b2 c2 के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। चलिए आगे चले। तो ये रिजल्ट आपने लिख लिया है, ठीक है ना, बस सर, यहाँ पे आज की, ठीक है ना। अच्छा, एक लास्ट टॉपिक ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम क्लास को कंक्लूड करेंगे। बोथ द रूट्स आर कॉमन, दोनों रूट कॉमन होंगे, उस केस में क्या होगी, कोएफिशिएंट ऑलवेज इक्वल। एक दूसरे के मल्टीपल बोल सकते हैं। दिस विल बी मल्टीपल ऑफ दिस, कोएफिशिएंट्स विल बी मल्टीपल। याद है ना, k टाइम्स लिखते थे। हाँ यस ओके, इज इट क्लियर? तो रेशियो ले लेंगे, a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 विल बी इन प्रोपोर्शनेट रेशियोज। नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट टाइम विल बी सीइंग फर्दर ऑन विद द क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉमन रूट कंडीशन, ठीक है ना। यस सर। पहला वन रूट कॉमन, ये बोथ द रूट्स आर कॉमन, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, ऐसी क्वाड्रेटिक जिसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो दोनों रूट कॉमन होगा, अगर एक रूट कॉमन आ जाता है तो, है ना। हाँ यस हाँ अगर उसने ऐसा बोला है कि वन रूट इज कॉमन ऑफ अ क्वाड्रेटिक और हमने क्वाड्रेटिक सॉल्व किया, उसका d इक्वल टू 0 आ गया, तो बोल सकते हैं दोनों रूट कॉमन है, ठीक है। सिमिलरली अगर एक रूट इमेजिनरी आता है, यस ओके, और वो कॉमन है, कोएफिशिएंट रियल है, तो कंजुगेट पेयर में होंगे तो दूसरा भी अच्छा हाँ सेम आ जाएगा, ठीक है ना। यस। चलिए डिस्कशन नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है ना। यस